नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे DFCCL एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जो भी क्लास हमने आपके कराए हैं प्रीवियस ईयर का, तो उसका हमने जो है अलग से इसका जो है लेक्चर्स का जो प्लेलिस्ट है वो हमने बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको देखिए लिंक मिलेगा, तो आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो आपका CBT 2 एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उसके लिए देखिए आपका जो ऑपरेशनल पीटी में जो आपका ये सारे जो टॉपिक्स आपके आएंगे सब्जेक्ट से, जैसे कि आपका जीके से, साइंस से, हिस्ट्री ऑफ रेलवे, DFCCL, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग और CRM का, तो इन सब का हमने एक पूरा कंप्लीट PDF नोट जो है और साथ में वीडियो लेक्चर के साथ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसके लिए जब लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, इसमें जो है आपको ये सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग देखिए इससे जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो इन सभी सब्जेक्ट का वीडियो, और साथ में जो है आपको PDF भी इसी के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग देखिए ये सबको बाई कर सकते हो। आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, और देखिए जैसे आप लोग कोर्स को बाई कर लोगे तो आपको ये सारा जो है कंटेंट आपको दिख जाएगा। और आप लोग जो है अलग से PDF भी बाई कर सकते हो, हमने ये भी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल कराया हुआ है। तो हमने देखिए जनरल अवेयरनेस का, या फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और DFCCL का, इसके साथ में जो जनरल साइंस का हो, फिर कस्टमर रिलेशनशिप का हो, या फिर जो है इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का हो, तो सभी का जो है हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। तो लिंक देखिए सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जैसे प्रिपरेशन करना चाहो आप लोग कर सकते हो। हमने जो है आपके लिए सारे फैसिलिटी जो है अवेलेबल करा दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका जो पूछे गए हुए थे प्रीवियस ईयर में, कि ओलिगोपोली रेफर्स टू। तो ओलिगोपोली जो है ये हम लोग किसे बोलते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे जो आपको टाइप्स ऑफ जो मार्केट जो आपके रहते हैं, मतलब कि जो कंपटीशन जहाँ पे होती है, तो उसमें देखिए बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर आप लोग कंपेरिजन करोगे ना मार्केट्स के जो फॉर्म्स जो होते हैं, तो वो आपका दो टाइप होते हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन मतलब कि जो है यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी हाई रहेगा। इसका कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे बायर सेलर बहुत सारे होंगे। जैसे कि आपका मिक्स्ड इकोनॉमी केस में जो हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे मार्केट में जो जैसे कि फेस जो करते हैं हम लोग, अगर आपका कोई शॉप है या फिर कोई आप लोग ऑनर हो किसी चीज़ का, तो उसके लिए जो है आपके लिए कंपटीशन है, सभी के लिए ये मतलब अपॉर्चुनिटी रहते हैं, लेकिन कंपटीशन यहाँ पे जो काफ़ी हाई है। और वहीं पे इम्परफेक्ट कंपटीशन में इसमें देखिए क्या होता है कि लिमिटेड बायर सेलर होता है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि इसके अंदर में कंपटीटर ज़्यादा नहीं होंगे, लिमिटेड मतलब ही होंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से इसमें जो है आपका बहुत तरीके के होते हैं इसके, जैसे मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोसोनी। तो इन सबको आपको एक एक करके यहाँ पे देखिए समझना होगा, लेकिन यहाँ पे डिटेल में समझने के लिए उतना टाइम नहीं है, तो आपको बस यहाँ पे एक मोटा मोटी समझा देते हैं मोनोपोली का। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें केवल एक ही प्रोड्यूसर होगा किसी भी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज के लिए। जैसे कि बात करते हैं हम लोग इंडियन रेलवे का, तो देखिए इंडियन रेलवे सिर्फ एक ही है इंडिया में, कोई और इसका दूसरा तो है नहीं कि जो इंडियन रेलवे को कंपटीशन देगा कि कोई और दूसरा लाइन चलाएगा। तो यहाँ पे जो है अपना मोनोपोली कुछ भी कर सकता है। अगर कोई फेयर रेट, मतलब कि जो किराया है वो कितना भी बढ़ा दे, तो भी लोग तो प्रेफर कर, दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं। हालांकि ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि ये सर्विस मतलब ये सेवा के लिए बनाया गया है रेल अपना। तो यहाँ पे आपको मतलब एग्जांपल से समझना है यहाँ पर। दूसरा आपको ओलिगोपोली है, इसमें देखिए क्या होता है कि 3 से 4 मेंबर सिर्फ होते हैं, मतलब कि मैन्युफैक्चरर या फिर आपको वाली जगह प्रोड्यूसर्स होंगे, और वही जो है मार्केट को वो ड्राइव करेंगे। जैसे कि बात करते हैं मोबाइल या एयरक्राफ्ट कंपनी है, तो ये भी लिमिटेड ही होते हैं, मतलब कुछ ग्रुप ही होते हैं। और एक आपका देखिए होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसमें मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों का जो है आपका एलिमेंट होते हैं इसके अंदर भी। जैसे कि म्यूजिक सिंगर की हम बात करते हैं तो बहुत सारे होते हैं इसके अंदर में भी, लेकिन यहाँ पे मोनोपोली भी है कि जो अच्छा सिंगर होगा तो जाहिर सी बात है वो कितना भी अपना जैसे कॉस्ट बढ़ा दे, अपना जैसे एल्बम उसने रिलीज किया तो लोग उसको पसंद तो करेंगे, दूसरा सिंगर प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो जो है उसके दीवाने हो जाते हैं। तो यही चीज़ है आपका मोनोपोलिस्टिक का। दूसरा आपका मोनोप्सोनी का, इसमें देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही बायर होता है, यहाँ पे खरीदने वाला सिर्फ एक ही होगा, लेकिन सेलर इसमें ज़्यादा होंगे। तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग मोनोप्सोनी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें जॉब देने वाला गूगल एक ही है, लेकिन इसमें सर्विस करने वाले मतलब कि जो सेलर होते हैं, मतलब कि अपने आप को उसको बेचना चाहते हैं, तो वो बहुत सारे होते हैं। तो ये जो है आपका हो गया मोनोप्सोनी का। तो ये मोटा मोटी आपको यहाँ पे हमने समझाया हो, लेकिन आपको एक बार इसको डिटेल में समझना होगा, उसके बाद जो है आप लोग इजिली इन सबको कर सकते हो। अब यहाँ देखिए ओलिगोपोली का, जैसे कि आपसे मतलब पूछा गया था यहाँ पे, तो देखिए ओलिगो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैनी, बहुत सारे चीज़ होते हैं यहाँ पे, वो आपका हो गया। इसके बारे में भी हमने जो है आपको बताया था इसके बारे में कि ओलिगोपोली में क्या होंगे, इसमें बहुत सारे बायर्स और सेलर्स आपके दोनों होंगे। आप लोग जो है यहाँ पे इसके बारे में देख सकते हो। ओलिगोपोली में इसमें मतलब कि आपके रहेंगे
हैंडफुल रहेंगे, मतलब कि प्रोड्यूसर्स रहेंगे यहाँ पर आपके, जैसे कि इसके अंदर में 3-4 मेंबर रहेंगे, वही रहेंगे प्रोड्यूसर्स करने के लिए। और इसमें देखिए यहाँ पे क्या रहेगा ना, बायर्स तो रहेंगे यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन सेलर्स इसमें जो है वो कुछ ही रहेंगे। तो इस तरीके से आपको मोनोपोली, सॉरी यहाँ पे ओलिगोपोली का है। तो ओलिगोपोली देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि फ्यू सेलर्स और मैनी बायर्स। तो बायर्स तो जैसे मोबाइल इंडस्ट्री है तो उसके जो सेलर्स है तो वो तो लिमिटेड ही है, मतलब 4-5 होंगे, लेकिन बायर्स तो हम लोग कस्टमर अनलिमिटेड है, तो उसका बहुत सारे होते हैं। तो इसका सी आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ओलिगोपोली में आपको देखिए पहले एक बार समझ लेना होगा इन सारे टर्म्स को, उसके बाद आप लोग इजिली क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है आपका कि अ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और homogeneous product, infinite elasticity of the demand for an individual firm and no control over the price by firms is termed as। तो देखिए यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है ना, तो ये जो है आपका दिया हुआ है फीचर्स, अगर आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे तो यहाँ पे जैसे बात किया गया यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स है, मतलब कि बहुत सारे होंगे इसके अंदर में। तो देखिए दोस्तों जो ओलिगोपोली इसमें बहुत सारे, अब जैसे कि फॉर्म्स इसमें होते नहीं, लिमिटेड ही होते हैं, तो ये तो आप लोग लिमिटेड आपने ऐसे ही कर दिया। और उसके बाद देखिए जिसको कि आप कर सकते हो यहाँ पे एलिमिनेट, हम उसकी बात करते हैं। अगला आपका दिया इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है यहाँ पे कि इसमें भी देखिए कुछ ही होते हैं, मतलब कि इसमें जो है कंपटीशन कम होगा, तो वहाँ पे लिमिटेड ही होंगे, तो ये भी आपका तो एक होगा नहीं। अगला आपका है मोनोपोलिस्टिक। तो देखिए मोनोपोलिस्टिक का फीचर्स आपने हम आपको पहले भी बताया होगा, इसका फीचर क्या क्या होता है कि इसमें देखिए बहुत सारे सेलर्स तो होंगे यहाँ पे, लेकिन प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होगा क्वालिटी के बेसिस पे। सिंगर का हमने आपको एग्जांपल दिया था कि इसमें जो है बहुत सारे प्रोडक्ट आपको होगा, इसमें बहुत सारा डिमांड के बीच में भी इलास्टिसिटी होगा किसी भी इंडिविजुअल फर्म्स के लिए भी। और इसमें प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो चाहे कितना भी चार्ज कर ले तो लोग उसको फिर भी पसंद करते ही हैं। तो ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर में। जैसे सिंगर है, वो अपना गाना रिलीज किया एल्बम, तो जो उसके दीवाने होंगे वो चाहे कितना भी प्राइस रख दे सिंगर, लोग तो उसको खरीदे ही करेंगे। तो यहाँ पे जो है प्राइस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये आपका होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। और बाकी जो परफेक्ट कंपटीशन है तो इसमें तो ऐसा नहीं कि जो है प्राइस के ऊपर में कोई कंट्रोल होता नहीं, यहाँ तो पूरे तरीके से प्राइस का कंट्रोल होता है। तो आप लोग जो है ये सारा और भी देख लेना, सेलिंग कॉस्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, इंडिपेंडेंट या नॉन प्राइस कंपटीशन। तो ये सारे फीचर्स इसके होते हैं। और बाकी और भी जो हमने आपको दिया हुआ है तो ये जो है आप लोग पढ़ लेना। देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे तो आप लोग उसको ईजिली कर लोगे। तो हमने जो है इसके लिए जो कोर्स लॉन्च किया हुआ है तो आप लोग एक बार उसको स्टडी करोगे आप लोग, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें जो है हमने सारे चीज़ को अच्छे से समझाया हुआ है और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप लोग उसको भी स्टडी करके जो है ये सारा चीज़ आप लोग अब कम टाइम में अपना जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कमोडिटी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड इन द विच मार्केट। यानी कि जो कमोडिटी है या फिर जो प्रोडक्ट है उसका जो डिफरेंशिएशन जो होती है ना, तो वो कौन से मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे दिया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, या नो ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका कमोडिटी और प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन के बारे में बोला गया हुआ है, यानी कि जहाँ पे हम प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या फिर जो है उसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं एक प्रोडक्ट को दूसरे से तीसरे से, इस तरीके से। तो जो आपको अच्छा लगा आप लोग वही बाई करोगे। तो देखिए जो परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता है तो उसमें प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन तो जाहिर सी बात है होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे चॉइस अवेलेबल होते हैं। तो यही जो है आपका मे भी हो सकता है। और भी ऑप्शन आप लोग देख लो। मोनोपोली में देखिए इसमें कोई चॉइस नहीं होता है, मतलब कि एक प्रोडक्ट है तो वही यूनिक रहेगा, उसके मतलब कि उसके जो है सामने में कोई और नहीं होगा, उसके मतलब कि जो दूसरा स्थान ले ले कोई होगा ही नहीं। रेलवे जैसे कि हम बात करते हैं तो वो एक सर्विस इकलौता दे रहा है, वो चाहे कैसा भी से कितना घटिया भी सर्विस दे दे, लेकिन आपको तो पास एक ही चॉइस है कि आपको जाना ही है। तो ये होता है आपका मोनोपोली के अंदर में। तो इसमें प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन तो आप लोग कर नहीं पाओगे, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर में देखिए इसमें बहुत सारे आपके आ जाते हैं, तो वो कोई प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए आपका। इसमें प्रोडक्ट का डिफिनेशन भी, मतलब डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे कमोडिटी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये आपको मिलेंगे आपको जैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर में। तो ये आपका ऑप्शन 1 आपका मे भी हो सकता है यहाँ पे करेक्ट आपका होगा। बाकी और ऑप्शन को देखते हुए अगला देखिए आपका दिया हुआ है कि वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज, यानी कि एक असेंशियल कंडीशन कौन सा है परफेक्ट कंपटीशन के लिए। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन के लिए जो है हमने आपको सारे कंडीशंस आपको बताए हुए। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका दिया हुआ है प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन,
तो ये तो जैसे कि आपका होता ही है। अगला देखिए दिया हुआ है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्राइसेस फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट एट एनी वन टाइम, यानी कि प्राइस जो है उसका मल्टीप्लिसिटी आपको देखने को मिल जाएंगे, एक ही प्रोडक्ट के लिए जो अलग अलग प्राइस आपको देखने को मिल जाएंगे एक ही टाइम पे। तो ये भी देखिए ऐसा आपका केस हो सकता है इसमें। अगला आपका दिया हुआ है कि मैनी सेलर फ्यू बायर, तो देखिए मैनी सेलर फ्यू बायर तो इसमें होता ही नहीं है परफेक्ट में, तो ये तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट आपका ऑप्शन हो गया। अगला दिया हुआ है कि ओनली वन प्राइस फॉर आइडेंटिकल गुड्स एट एनी वन टाइम। तो देखिए जैसे कि दिया हुआ है ना यहाँ पर आपका कि केवल एक ही प्राइस एक ही गुड्स के लिए एट एनी वन टाइम। तो देखिए एक प्राइस तो कभी हो नहीं सकता है आपका यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में, तो ये भी जो है आप लोग इसको नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें जो आपका दिया हुआ है ना यहाँ पर आपका कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्राइस, तो यानी कि प्राइस का अलग अलग हो सकता है आपका एक ही प्रोडक्ट के लिए और एक समय के लिए हो सकता है आपका यहाँ पर ये, तो ये जो है आपका मे बी इसमें हो सकता है यहाँ पर। बाकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी होता है लेकिन यहाँ पे एक एसेंशियल कंडीशंस की बात कही गई है। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग आगे भी जो है इसी तरीके से क्वेश्चन को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग।